हेलो क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है विटिग रिएक्शन। एक बहुत खास रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन से आप कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हो एल्कीन। आज की क्लास में हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे और रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करते हुए इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जल्दी से हेडिंग डालो, विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है। स्पेशल क्यों है, इसकी एडवांटेजेस क्या है E2 एलिमिनेशन पे, ये सारा भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो भी आपको बताया कि इस रिएक्शन में आप कार्बोनिल कंपाउंड से दिस इज माय कार्बोनिल कंपाउंड, इससे क्या प्रिपेयर कर सकते हो बच्चा? आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो एल्कीन। जब इसको ट्रीट किया जाता है फास्फोरस येलाइड से, PH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, डबल बॉन्ड CHR'। अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले, ठीक है। इसको बच्चा हम लोग फास्फोरस येलाइड कहते हैं। क्या है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको बस ये जानना है कि इस स्पीशीज को हम लोग कहते हैं फास्फोरस येलाइड, राइट। जब इसको एल्कीन के साथ ट्रीट कराया तो PPH3 को रखो ऑक्सीजन के सामने, यहां से कार्बोनिल कंपाउंड से निकाल दो ऑक्सीजन और येलाइड से निकाल दो PPH3, और जो बन गया उसे लिख दो +O डबल बॉन्ड PPH3। क्या बन गई? एल्कीन बन गई। क्या बन गई भाई? एल्कीन बन गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। आते हैं भाई रिएक्शन के मैकेनिज्म पे, ठीक है। ये जो आपका PPH3 डबल बॉन्ड CHR' है, ये तीन चीजों से बनता है। पहला एल्काइल हैलाइड, ये जो डबल बॉन्ड CHR दिख रहा है ना, R' दिख रहा है आपको, ये बनता है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से ये पार्ट आता है, एल्काइल हैलाइड से। सेकंड हम लोग लेते हैं PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। थर्ड हम लोग लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि ब्यूटाइल लिथियम, जैसे कि NaNH2, C6H5 लिथियम, ठीक है। तो ये हम रिएजेंट्स जब आपस में ट्रीट कराते हैं तो जो एल्काइल हैलाइड के साथ ये R ग्रुप अटैच है पूरा का पूरा, ये PPH3 के साथ आ जाता है। मतलब अगर ये सबको रिएक्ट कराते हैं तब आ जाता है PPH3 डबल बॉन्ड CH, क्या है? R, ठीक है। तो अब भाई पहला स्टेप हमारा मैकेनिज्म का क्या हुआ? पहले स्टेप में हमें प्रिपेयर करना होता है बच्चा येलाइड। क्या प्रिपेयर करना होता है? येलाइड प्रिपेयर करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ येलाइड। तो ये मेरा एल्काइल हैलाइड है। देखो आपको क्या कहा, इसकी प्रिपरेशन में किसका रोल है? इसका। तो RCH2X, ठीक है। इसके साथ सेकंड क्या है? PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या है इसके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन और हेलोजन में, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा।
इस पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव और इस पे हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये जाएगा इधर, ये अटैक कर देगा यहाँ पे। क्या बन गया? RCH2 PPH3 पॉजिटिव, 4 बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस, पॉजिटिव आ गया। बताओ यहां तक क्लियर? और क्योंकि X के साथ जाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए X यहाँ पर यहीं पे अटैच इसी के साथ। बताओ यहां तक समझ में आता है? बच गया। अब बच गया भाई बेस। तो थर्ड हमारा BuLi, ब्यूटाइल लिथियम हमने लिया। बेस का काम क्या है? बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये वाला जो कार्बन है ये इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो RCH माइनस बनाएगा और PPH3 बनाएगा। BuLi में Bu इज नेगेटिव, Li पॉजिटिव। तो Li पॉजिटिव X को लेके चला गया और Bu नेगेटिव लेकर चला गया इसके H को और ब्यूटेन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया, इसने एब्स्ट्रैक्ट करा इसके प्रोटॉन को, इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया इस प्रोटॉन को, तो ये बन गया। इसे ही हम लोग कहते हैं येलाइड। येलाइड मतलब दो ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज, चार्ज एटम। येलाइड मतलब दो ऑपोजिटली चार्ज एटम जो कि जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। येलाइड मतलब दो ऑपोजिटली चार्ज एटम जो एक दूसरे से बॉन्डेड है और जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहां अगर हम लोग इसे देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डबल बॉन्ड PPH3। दिस इज नोन एज येलाइड। मतलब पहला स्टेप हमारा रिएक्शन का पूरा हो गया जिसमें हमने येलाइड की प्रिपरेशन कर ली। अब ध्यान से देखो, जो एल्काइल हैलाइड लिया था क्या वही PPH3 के साथ अटैच नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो येलाइड की प्रिपरेशन में एल्काइल हैलाइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ब्यूटाइल लिथियम या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एरो पर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आपको ये भी गिवन हो सकता है, एरो पे आपको ये तीन भी गिवन हो सकते हैं। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ये लोग चेंज कर सकते हैं, जो भी एल्काइल हैलाइड होगा उस हिसाब से हमारा येलाइड बन जाएगा। बताओ क्लियर यहाँ तक? अभी हम लोग आगे इस रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर होता है? चलो भाई, स्टेप 1 तो क्लियर है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे, तो स्टेप नंबर 2 में अब मेरा देखो येलाइड तो बन गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ये रहा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो CH माइनस PPH3 पॉजिटिव और यहां आ गया R। ठीक है, अब यहां पर ये जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे। देखो भाई, करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा। CH R and PPH3 पॉजिटिव, ये बीच में जो इंटरमीडिएट ये जो स्पीशीज बनी इसको हम लोग बोलते हैं बीटेन। ठीक है, अब PPH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने जस्ट सामने इसको क्या नजर आ रहा है? नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है ऑक्सीजन पे। जल्दी से इस पे अटैक करेगा और 4 मेंबर्ड की साइक्लिक स्टेट बनाएगा।
क्या बनाएगा भाई? 4 मेंबर्ड की साइक्लिक स्टेट बनाएगा। ठीक है, तो भाई अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, ये यहाँ ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन जाएगा इस फास्फोरस के पास और ये बन जाएगी हमारी एल्कीन। बन गई भाई R' डबल बॉन्ड CHR। हम लोग क्या ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन डायरेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हमें एल्काइल हैलाइड या फास्फोरस येलाइड दे रखा है तो हम लोग इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर इनडायरेक्ट वे में हमें ये रिएजेंट्स प्रोवाइडेड हैं तब भी हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब ये याद रखना, यहाँ पर ये कार्बन और फास्फोरस, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? डी पाई पी पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है भाई? डी पाई पी पाई। तो अब अगर मैं आपको कोई एल्कीन दूं, अगर मैं आपको किसी एल्कीन की प्रिपरेशन दूं तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं भी फिलहाल आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिसमें आपको कार्बोनिल कंपाउंड प्रोवाइडेड है और रिएजेंट जैसे PPH3 MECH2Cl एल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा है ना? एल्काइल हैलाइड का जो एल्काइल पार्ट है वही एल्कीन के साथ अटैच है, ब्यूटाइल लिथियम। चलो भाई प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा, ऐसे भी गिवन हो सकता है इसका फास्फोरस येलाइड बना दें। फास्फोरस येलाइड में क्या ध्यान रखना है? मुझे ध्यान रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड का एल्काइल पार्ट है ये PPH3 के साथ अटैच है, तो मतलब इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यही रिएजेंट है, डबल बॉन्ड CHMe। 1 2 ठीक है भाई, लिख सकती हूँ इसे ऐसे, सेम इसमें। तो चलो यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ऊपर वाले ही हैं ये, डबल बॉन्ड CHMe, PPH3 डबल बॉन्ड CHMe, अगेन PPH3 डबल बॉन्ड CH एंड Me। इन सारे रिएजेंट्स को आपस में रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा। ठीक है, बन गया। अब एल्कीन का फॉर्मेशन कर दो। जो एल्काइल पार्ट है उसको किसके साथ अटैच कर देना है? CH इस वाले कार्बन के साथ। तो बच्चा क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHMe। यहाँ क्या आएगा? MECH ऐसे ही लिखो, डबल बॉन्ड CHMe, Me2 ऐसे ही लिखो, डबल बॉन्ड CHMe, अगेन PH CH डबल बॉन्ड CHMe, Me2 है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड CHMe। बताओ समझ में आता है? क्या मैं सिर्फ एल्काइल पार्ट को नहीं अटैच कर रही एल्कीन के साथ? तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो आसान है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो कर लो। समझ आया यहाँ तक? अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं भाई स्टीरियो केमिस्ट्री पे विटिग रिएक्शन की। हेडिंग डालो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिग रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिग रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिग रिएक्शन। ये जो येलाइड्स होते हैं ना हमारे, ये 2 तरीके के होते हैं। ये जो येलाइड्स हमने पढ़े ये 2 तरीके के होते हैं। येलाइड क्या होता है? येलाइड क्या होता है? येलाइड होता है भाई 2 एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं और उनपे ऑपोजिट चार्ज है और दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है। ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टेबलाइज्ड येलाइड,
एक होता है अनस्टेबलाइज्ड येलाइड। अगर स्टेबल है येलाइड, इससे क्या बना रहे हैं हम लोग, एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अगर स्टेबल है तो स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, ये ई एल्कीन बनाता है, ई सिलेक्टिव होते हैं। अनस्टेबल है तो अनस्टेबल मतलब कम स्टेबल, जेड सिलेक्टिव होंगे, मतलब जेड एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब स्टेबलाइज मतलब देखो यहां येलाइड में हमारे पास है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कहाँ गया, ये देखो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस अनायन को स्टेबलाइज करने वाले सब्स्टिट्यूएंट अगर इसके साथ अटैच होंगे तब ये स्टेबलाइज होगा। अनायन को कौन स्टेबलाइज करता है, अनायन को स्टेबलाइज करता है कंजुगेशन, अनायन को स्टेबलाइज करता है आपका कार्बोनिल ग्रुप, अनायन को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो अटैच है तो स्टेबलाइज, अदरवाइज अनस्टेबलाइज येलाइड। मतलब विद कंजुगेशन या अनायन स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ये अटैच होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। क्या ये एक स्टेबलाइज येलाइड है, क्या ये एक स्टेबलाइज येलाइड है, बिल्कुल है। विदाउट अनायन स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट मतलब यहां पर नहीं होगा, ना ही कंजुगेशन होगा। राइट, दिस इज जेड सिलेक्टिव, मतलब ये एक जेड एल्कीन बनाएगा और एक ई एल्कीन बनाएगा, एक ट्रांस और सिस आ गया अब यहाँ पर। तो चलो जेड सिलेक्टिव एल्कीन देखते हैं कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर एक एल्कीन ली, दिस इज यही है हमारा R डैश नेगेटिव PPH3 अनस्टेबलाइज येलाइड है, दिस इज R1, दिस इज R2 CHO। कौन सी एल्कीन बनाएगा बच्चा, ये बनाएगा सिस एल्कीन, ये बनाएगा सिस एल्कीन। ये वाला R1 और ये वाला R2 दोनों डबल बॉन्ड के एक तरफ होंगे, क्या बनेगी आपकी, ये एल्कीन बनेगी। ठीक है, ई सिलेक्टिव, ई सिलेक्टिव स्टेबलाइज येलाइड, स्टेबलाइज येलाइड में हमने यही एग्जांपल लिया, CH2 नेगेटिव, CH नेगेटिव PPH3 पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे R2 CHO के साथ तो क्या होगा, क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा डबल ट्रांस बनाएगा, तो डबल बॉन्ड R2 और ये ग्रुप, इसकी बात हो रही है, R2 और ये ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, दिस इज R2, दिस इज C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, ये समझ में आता है। तो ये बन गई हमारी ट्रांस एल्कीन। कब बनी, जब हमारे पास स्टेबलाइज येलाइड्स थे, ये बनी भाई सिस एल्कीन। कब बनी, जब हमारे पास अनस्टेबलाइज येलाइड्स थे। तो विटिक रिएक्शन पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
राइट। इसकी रिएक्शन कराई हमने, ये कार्बोनिल कंपाउंड है PPH3 ये लाइट के साथ CHCOOMe। क्या ये एक स्टेबलाइज एलाइड है? क्या ये एक स्टेबलाइज एलाइड है? अनायन कौन सा बनेगा? क्या उसके पास अनायन स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट है? क्या कोई कंजुगेशन है? देखो राइट। अभी सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले इस CO के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे COOMe, दिस इज OAC NHCO। यहाँ पर आ गया आपका CH डबल बॉन्ड CH 2 3 COOMe। ठीक है। अब कोई और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर रिएक्शन की? देखो, क्या यहाँ पर कोई और पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की? यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ कंजुगेशन है, ट्रांस एल्कीन बनी है, यहाँ कंजुगेशन है, ये जाएगा इधर, ये जाएगा आपका इधर, और ये नाइट्रोजन अटैक कर देगा इस पे, कर देगा। तो बनाओ भाई 1 2 3 4 5, सॉरी पॉजिटिव चार्ज तो 5वें कार्बन पे आएगा ना, इस पे अटैक कर देगा, 5वें कार्बन पे अटैक कर देगा, ये गया इधर, और नाइट्रोजन 5वें कार्बन पे अटैक कर देगा। क्या बनेगी? 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन इधर रखूं तो यहाँ पे यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, इसको डालो भाई 6 7 है ना, 8वां कार्बन, 6 7वां और 8वां कार्बन, यहाँ पे 6 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड है, CH माइनस COOMe, नाइट्रोजन के साथ अटैच है, देखो CH2 और OAC। ठीक है भाई। अब यहाँ CH पे है नेगेटिव चार्ज, वो अटैक करेगा किस पे? CH2 पे, और ये लीव कर जाएगा। रिंग की फॉर्मेशन है ना, ये कच्चा लिविंग ग्रुप है, लीव कर सकता है, तो क्या होगा? ये लीव करेगा। क्या बनाया इसने? यहाँ पर और रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी थी, यहाँ पे और बाकी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी थी, इसीलिए हुई। ठीक है, करें अब अगला क्वेश्चन। यहाँ आ गया CHO, यहाँ आ गया CHO, Br CH2 एल्काइल हैलाइड पे बहुत फोकस करना, क्योंकि उसी के एल्काइल पार्ट से हमारी एल्कीन बन रही है। बाकी PPH3 का रोल तो ऑक्सीजन को लेके जाने का, और BuLi का रोल एक बेस की तरह है, और ब्यूटाइल लिथियम BuLi का रोल एक बेस की तरह है। ठीक है, तो हमें इस पे काफी ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड CH। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? नैफ्थलीन, इसको बोलते हैं नैफ्थलीन। अब देखते हैं रेट्रोविटिक रिएक्शन। रेट्रोविटिक मतलब आपको एल्कीन दे रखी है और प्रोडक्ट बताने, A+B बताना है।
अब देखते हैं भाई रेट्रोविटिक रिएक्शन। इसमें आपको प्रोडक्ट दे रखा है और आपको मतलब एल्कीन गिवन है और आपको बताना है क्या स्ट्रक्चर है येलाइड का और क्या स्ट्रक्चर है कार्बोनिल कंपाउंड का। ठीक है, इनको PPH3 और BuLi ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट कराया गया, तब ये एल्कीन बनी। ये एल्कीन बनी। बताओ कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा और क्या स्ट्रक्चर रहा होगा येलाइड का। मतलब एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बताना है आपको। ओ, उल्टा लिख दिया। ए और बी बताने। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, दिस इज योर एल्कीन। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक जगह ऑक्सीजन लगाओ और एक जगह लगाना है आपको PPH3। एक जगह लगाना है ऑक्सीजन और एक जगह लगाना है PPH3। जिसके साथ PPH3 अटैच है वही एल्काइल हैलाइड होगा। देखो PPH3 जिसके साथ अटैच होगा वही एल्काइल हैलाइड का एल्काइल पार्ट होगा और बाकी ऑक्सीजन जिसके साथ अटैच है, जैसे अगर मैं इसे देखूं, इसको ब्रेक करो तो यहां पर हमने लगाया आपका PPH3, यहां लगाया ऑक्सीजन। जनरली एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है, मतलब एल्काइल हैलाइड आपको कम सब्स्टिट्यूटेड लेना है। कौन सा लेना है? कम सब्स्टिट्यूटेड लेना है। ठीक है, ये PPH3 अटैक कर रहा है ना इस पे, तो अगर कम हिंड्रेंस होगा एल्काइल हैलाइड पे तो अटैक जल्दी होगा। तो क्या होगा, अब आपको ये देखना है दैट योर एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो PPH3 कम जो सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है उस पे लगाना है एल्कीन के। PPH3 इधर गया, क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड PPH3 और ये बन गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड। ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। इधर भी देखो ये कम सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ O आ गया, यहाँ पे आ गया PPH3, तो PHCOH प्लस MECH2 CH डबल बॉन्ड PPH3। सिमिलरली यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक करो, इधर आया PPH3, यहाँ आया ऑक्सीजन, तो MECH2 इधर आ गया डबल बॉन्ड PPH3 CMeCH C डबल बॉन्ड PPH3 प्लस इधर आ गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड। बन गया, राइट? देखो ध्यान से, बन गया। ओके, तो अब आपको इसी से अगर मान लो एल्काइल हैलाइड बनाना होता तब क्या करते? इसी का एल्काइल हैलाइड बनाना होता तब क्या करते? तब आप इस पार्ट को, ये जो है ये हमारा एल्काइल हैलाइड का पार्ट है, CH3Br, यहां से क्या आया एल्काइल हैलाइड? MECH2Br, यहां से क्या आया एल्काइल हैलाइड? MECH2CH2Br। ठीक है भाई, तो ये था हमारा रेट्रोविटिक उल्टीविटिक रिएक्शन, जिसमें एल्कीन आपको गिवन थी और आपको बताना था येलाइड का और कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर।
2 moles PPH3, 2 moles of CH3Li. क्या बनाएगा ये? PPH3 आ जाएगा इसकी जगह, CH2 डबल बॉन्ड PPH3, CH2 डबल बॉन्ड PPH3। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे बेंजल्डिहाइड के साथ, PHCHO। तो क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा ये CHPH, CH2 डबल बॉन्ड CHPH, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHPH। बन गया। चलो अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन पे, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर मतलब जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है और एल्काइल हैलाइड है वो एक ही रिएक्शन में, एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन कराओ PPH3 के साथ ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में। क्या होगा भाई, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड और इस पे आपका ये मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेज विटिग रिएक्शन की। तो अब देखते हैं भाई एडवांटेज विटिग रिएक्शन की E2 पे। एडवांटेज ऑफ विटिग रिएक्शन ओवर E2 एलिमिनेशन। E2 पे क्या एडवांटेज है इस रिएक्शन की, तो वी हैव CH3 CH2, मान लो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट। इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3 CH2Br PPH3 और ब्यूटाइल लिथियम के साथ। तो अब आपको पता लग गया कि ये वाला जो एल्काइल पार्ट है ये CH के ये रिप्लेस होगा और एल्काइल पार्ट आ जाएगा। क्या बना भाई, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक ही एल्कीन बनी, सिस और ट्रांस बनेगी, राइट। ट्रांस मेजर होगा, ट्रांस मेजर होगा। एक ही एल्कीन बनी। ये लाइड का स्ट्रक्चर देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि सिस मेजर होगा या ट्रांस मेजर होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री बता सकते हैं रिएक्शन की। लेकिन अगर हम लोग E2 रिएक्शन करवाते, CH Br CH2 और CH3, इसकी रिएक्शन कराई हमने OH माइनस के साथ, ठीक है, अल्कोहलिक के OH के साथ। तो क्या होगा, यहां से भी जा सकता है हाइड्रोजन और यहां से भी जा सकता है। और कहां से जाएगा, वहां से जहां से एक स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। CH3 यहां से हटाओ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अगर इस एल्कीन को देखें, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ कितने हैं, राइट, बन गया। अब अगर इस एल्कीन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास बन गया। अब इस एल्कीन को देखें तो यहाँ हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है
4 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पहले वाले के केस में ज्यादा बनेंगे। तो कौन सी एल्कीन मेजर होगी? यही मेजर होगी, लेकिन आपको मिक्सचर ऑफ एल्कीन मिलेगी यहाँ पे। ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस वाज योर विटिग रिएक्शन। ये जो फास्फोरस येलाइड था, इस फास्फोरस की रिएक्शन, येलाइड की रिएक्शन कीटीन के साथ भी होती है और कुछ कंपाउंड के साथ भी होती है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। बाकी कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? PPH3 डबल बॉन्ड Cr2, इसकी रिएक्शन R2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीटीन, इसको बोलते हैं कीटीन। देन R2N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। देन R N डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रोसो कंपाउंड। R2C डबल बॉन्ड NR, इसको हम लोग बोलते हैं आइमीन। इनके साथ भी इसकी रिएक्शन होती है, और क्या होगा कि ये जो एल्कीन वाला पार्ट है जो PPH से, वो इनके ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। बस यही करना है। क्या बनेगा? R2C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड Cr2। यहाँ पे भी PPH से ऑक्सीजन को लेके चला गया, क्या बन गया? ऑक्सीजन को लेके चला गया, क्या बन गया? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NR को लेके चला गया, और क्या बन गया? R2C डबल बॉन्ड Cr2। तो ये थी हमारी विटिग रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हुई। चलो, थैंक यू सो मच।